हेलो एवरीवन। आज हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो हमारा क्राइटेरियाज होते हैं उनको काफी डिटेल से करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को काफी डिटेल से कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तभी जाके ये चीजें समझ में आएंगी। तो हमने पहली वाली वीडियो के अंदर चेक किया था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो अपने आप हो रहे हैं गिवन कंडीशन के अंदर, ये अपने आप हो जाते हैं, उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं जो अपने आप पे नहीं हो रही है। तो अब देखिए क्या क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है टेंडेंसी टू लोअर एनर्जी। देखिए कोई भी सिस्टम, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज स्टेबल कब होती है, जब उसके पास एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। तो ऐसी जितनी भी रिएक्शंस जिनमें क्या हो रही है, एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, एनर्जी कम हो रही है, तो नॉर्मली वो किस में आ जाते हैं, स्पॉन्टेनियस में आ जाते हैं। ये हमने मानना, ये हमने क्या किया था, मानकर चल रहे थे कि ऐसी कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां से एनर्जी क्या हो रही हो, लॉस हो रही हो, एनर्जी क्या हो रही हो, लॉस हो रही है, मींस या रिलीज हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के अंदर आ जाएंगी। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, सिंपल बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी हमारी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारा जो डेल एच होता है, चेंज इन एंथैल्पी, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। एग्जांपल्स चेक करते हैं, जैसे कि एग्जांपल H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन करने के बाद हमारा H2। तो यहां पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो यहां पर जो हमारा डेल एच है वो करीबन 280 किलो जूल पर मोल है, 280 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। तो ये रिएक्शन के अंदर हमने देखा कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, स्टेबल फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। और एग्जांपल चेक कर सकते हैं, जैसे C प्लस O2, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। कोल को जब आप जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे मिल रही है। तो इस केस के अंदर हमारा जो डेल एच है वो -400 किलो जूल पर मोल हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते गए कि रिएक्शंस के केस के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, वो सारी स्पॉन्टेनियस के केस के अंदर आती चली जा रही है। बहुत अच्छा लगा कि हाँ हमें एक क्राइटेरिया मिल गया है कि अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर आ जाएगी। बट आगे चलकर प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम कब आई, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है और फिर भी स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, स्पॉन्टेनियस है। अभी हमने देखा कि एनर्जी रिलीज हो रही है, वो स्पॉन्टेनियस है। तो अकेली चीज हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, देखिए। बट बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो एनर्जी को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, फिर भी वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। मींस उस केस के अंदर हमारा जो डेल एच है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। एग्जांपल जैसे आइस है, सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गई है, और जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो हमारा लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, लिक्विड। तो इस केस के अंदर एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब हो रही है, पर है क्या, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस के अंदर है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। प्रॉब्लम आ गई, एक चीज से हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि स्पॉन्टेनियस के लिए कि अगर एनर्जी अकेली रिलीज हो रही है तो स्पॉन्टेनियस है, पर यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, स्पॉन्टेनियस है। और देखिए वाटर है, जैसे एनर्जी को लेगा वेपर्स के अंदर बना देगा, वाटर वेपर्स गैसेस फॉर्म के अंदर आ जाएगी, ये भी अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहां पर प्रॉब्लम आ गई ना कि डेल एच अगर नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस। हमने पहले मानी चला डेल एच अकेला नेगेटिव होगा तो ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। फिर हमने और सारी रिएक्शंस आगे डिस्कवर हुई, उससे पता चला कि डेल एच पॉजिटिव आ रहा है, फिर भी और रिएक्शन हमारी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो डेल एच के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। और भी रिएक्शन है जिसमें डेल एच क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, डेल एच हमारा क्या आ रहा है, जीरो, मींस चेंज इन एंथैल्पी क्या है, हमारी जीरो है। फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3 COOH प्लस
C2H5OH, अल्कोहल की और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो CH3COO C2H5 प्लस H2O एस्टर का फॉर्मेशन होता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आ गई है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की गैस के अंदर डेल तुम्हारा क्या होता है? जीरो होता है। डेल क्या होता है? जीरो होता है। ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो डेल के केस के अंदर हम अकेला ये नहीं बोल सकते कि अगर एनर्जी लो है, एनर्जी रिलीज हो रही है कि वो ही स्पॉन्टेनियस होगा। अब इस चीज को और अच्छे से मींस कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो लोअर एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं कोई एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी काम कर रहा है यहां पर स्पॉन्टेनिटी के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर भी काम कर रहा है और उस एक्स्ट्रा फैक्टर को हम चेक करते हैं जो कि है मैक्सिमम रैंडमनेस का केस। इसको हम साफ कर देते हैं। तो पहला तो हमारा ये हो गया टेंडेंसी टू लोअर एनर्जी एंड सेकंड क्राइटेरिया हमारा आ जाता है सेकंड वन टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस। टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब क्या है? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर रैंडमनेस का मतलब क्या है? डिसऑर्डर। देखिए कोई भी सिस्टम है वो अपने आप को ऑर्डर में रखने से अच्छा डिसऑर्डर में रखना पसंद करता है। इसमें पसंद करता है डिस ऑर्डर के अंदर रखना पसंद करता है। देखिए ऑर्डर के केस के अंदर प्रोबेबिलिटी क्या होती है? लो प्रोबेबिलिटी होती है। और डिसऑर्डर के केस के अंदर सिस्टम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हाई प्रोबेबिलिटी होती है। देखिए एग्जांपल इसमें देखिए, मान लीजिए हमारे पास 10 कॉइन्स हैं, उनको हमने उछाल दिया और उछालने के बाद हम ये कहें कि सारे के केस के अंदर हेड आना चाहिए। हमने कंडीशन दे दी है सारे के अंदर क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। मींस हम अगर सारे के अंदर हेड आ जाएगा तो हम बोलेंगे परफेक्ट ऑर्डर के अंदर चीजें आ रही है। पर क्या हेड आएगा? नहीं आएगा। कुछ एक के अंदर हेड मिलेगा, कुछ एक के अंदर टेल मिलेगी। तो कोई भी सिस्टम है अपने आप को किस में रखना पसंद करता है? डिसऑर्डर के अंदर रखना पसंद करता है। ठीक है, जैसे कि आइस है, सॉलिड फॉर्म के अंदर हो गया है। ठीक है, जैसे ही एनर्जी का ऑब्जर्व करेगा आइस, पार्टिकल बिल्कुल क्लोज है, पास है, पार्टिकल पास है, मींस परफेक्टली ऑर्डर के केस के अंदर आ रहा है। तो जैसे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया वाटर के अंदर हो गया, तो वाटर के केस के अंदर पार्टिकल क्या हो गए? थोड़े से दूर हो गए, दूर हो रहे मींस डिसऑर्डर बढ़ रहा है पार्टिकल के बीच में, दूर जा रहे हैं। तो डिसऑर्डर को आप बोल सकते हो रैंडमनेस क्या हो रही है? हमारी बढ़ रही है। रैंडमनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब इस चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी बुक के अंदर देखा एक्सपेरिमेंट उस चीज के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे बीच में कोर का है। इस साइड मान लो हमारे पास ओनली गैस ए है, गैस ए, और इस साइड हमारे पास ओनली गैस बी है, गैस बी। और ये कोर के द्वारा दोनों क्या है? सेपरेट है। क्या है? सेपरेट है। अब हमने क्या किया? इस कोर को हटा दिया। जैसे ही हटाया, हमने कुछ नहीं किया, ओनली हमने इस कोर को क्या किया? हटा दिया। और जैसे ही हमने हटाया, गैस एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स होना स्टार्ट कर देगा अपने आप। हमने कोई कंडीशन नहीं दी, अपने आप गैस क्या होने लग जाएंगे? इंटरमिक्स होना स्टार्ट कर देंगी। ये आपस में क्या हो गई? गैस इंटरमिक्स हो गई अपने आप, बिना किसी एक्सटर्नल कंडीशन के। तो इस साइड में हमारे पास ए एंड बी गैस है, इस साइड में हमारे पास क्या है? ए एंड बी गैस है। तो यहां पर भी रैंडमनेस क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, चीजें आपस में क्या हो रही है? बिखरी हुई है, डिसऑर्डर के केस के अंदर आ रही है। तो यहां से हमारा सेकंड क्राइटेरिया निकल के आया टेंडेंसी टू मैक्सिमम रैंडमनेस। और मैक्सिमम रैंडमनेस को मेजर किया जाता है एंट्रोपी के द्वारा। डेल एस ग्रेटर देन क्या नीचे हमारी 0। एंट्रोपी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन आ गई है स्पॉन्टेनिटी के लिए। हमारे पास दो कंडीशन निकल के आई है
कि एक तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी क्या होगी, डेल एच हमारा क्या हो, नेगेटिव में आ रहा हो। एंड सेकंड जो एंट्रोपी, एंट्रोपी को आप ये समझिए रैंडमनेस से ही समझिए, क्योंकि एंट्रोपी होता है मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस ज्यादा निकल के आ रही हो, रैंडमनेस क्या हो रही हो, दोनों कंडीशन एक साथ हो रही हो, एनर्जी कम एंड रैंडमनेस ज्यादा, वो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने स्पॉन्टेनिटी के लिए जो क्राइटेरियाज थे उसको काफी डिटेल से किया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंट्रोपी को काफी डिटेल से करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।